नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय सभ्यता में। आज हम आपको बताएंगे कि राम किसके वंश थे। पूरी फैमिली के बारे में बताएंगे। भगवान श्री राम सूर्यवंशी कैसे कहलाए और उनके वंश के आखिरी राजा कौन थे। और ऐसे ही रोचक तथ्यों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी हमने धार्मिक पुस्तकों जैसे वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। उनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। उन्हीं में से मरीचि 7वें पुत्र थे। कश्यप मरीचि और कला के पुत्र थे। कश्यप को मानव जात का पिता कहा जाता है। कश्यप और आदि ही एक पुत्र का नाम वैवस्वतवान को सूर्यदेव भी कहा जाता है। मनुवेव सत्यवान के पुत्र थे जो मानव जाति में सबसे पहले राजा थे। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक कुशी, जिन्होंने खरगोश को मारकर खाने के बाद उनका नाम शरद पड़ा। इनके पुत्र का नाम विकुक्षी, इनके बाद बाण, इनके बाद अन्नरण्य, इनके बाद पृथु, इसके बाद त्रिशंकु, इसके बाद धुंधुमार, फिर युवनाश, इनके बाद मान्यधारा, इसके बाद सुसंधि। इनके पुत्र का नाम ध्रुव संधि, इनके पुत्र का नाम भरत, इनके पुत्र का नाम अशित, इसके बाद और इनके पुत्र थे असमंजय, और असमंजय के पुत्र थे अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र थे भगीरथ, और भगीरथ के पुत्र थे कुरकुत्स्य, और कुरकुत्स्य के पुत्र थे रघु, और इनके पुत्र थे परवर्ध, और परवर्ध के पुत्र थे संखर्ण, और संखर्ण के पुत्र थे शुद्धशनि, और शुद्धशनि के पुत्र थे अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण के पुत्र थे श्रीधर्ग, और श्रीधर्ग के पुत्र पशुर्क, और पशुर्क के पुत्र थे अम्बरीश, इनके पुत्र नहुस, इनके पुत्र यताति, इनके पुत्र अज, और यज के पुत्र थे दशरथ। दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका अवतरण रावण वध के लिए हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी। अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के बाद अश्वमेघ यज्ञ किया था। भगवान श्री राम करीब 11,000 वर्ष तक शासन किया था। श्री राम और माता सीता के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश ने नागकन्या कुमवती से विवाह किया। सूर्यवंश में 30 और राजाओं ने जन्म लिया था, और 30वें राजा वृद्धबल थे जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश ने 3138 ईस्वी से 1634 ईस्वी तक शासन किया। इसमें से 23वें राजा थे सुरदोदन, और उनके पौत्र थे सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बने। अयोध्या के आखिरी वंश सुमित्र थे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।